वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के ओवरऑल 90 क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज प्लेस्ड इन बिटवीन। जीनस की पोजीशन कहाँ पे रखी गई है? तो सबसे पहले हमको हायरार्किकल अरेंजमेंट पता होना चाहिए किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक। तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो यहाँ पे देखो जीनस को किसके बीच में रखा गया है? स्पीसीज और फैमिली के बीच में। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए नीड ऑफ स्टैंडर्ड द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नेम जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो उसको क्या हम बोल देंगे? पहली बात तो साइंटिफिक नेम बोलते हैं, और वो किस अकॉर्डिंग आता है? तो नॉमनक्लेचर। क्लियर? दिस प्रोसेस क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को नॉमनक्लेचर। क्लियर? जैसे लोकल नेम जो होता है वो वेरी करता रहता है लोकेशन टू लोकेशन, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओवरऑल वर्ल्ड में सेम ही रहता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसेशन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एसेशन यहाँ पे कह रहा है मेथनोजेंस हेलोफाइल्स थर्मोएसिडोफिल्स लिव इन द रूमेन ऑफ कैटल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि रूमेन ऑफ द कैटल्स कोलन में रहते हैं, रूमेन में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? और पहली बात तो यहाँ पे ये देखो एसेशन में क्या कह रहा है? मेथेनोजेंस होते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स नहीं होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेथेनोजेंस के बारे में पार्टिकुलर वहाँ पे बात करता है, और हेलोफाइल्स जो होते हैं साइल्टी एरियाज में होते हैं, और थर्मोएसिडोफिल्स जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं हार्श हैबिटाट में रहते हैं, और उनमें रहने के लिए एक स्पेशलाइजेशन होता है उनके सेल वॉल का। तो रीजन सही है लेकिन एसेशन इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला कह रहा है यहाँ पे देखो वायरस लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर, तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे? इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे कि वायरॉइड्स कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय द प्रोटीन, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो द जू स्पोर ऑफ द क्लास फियोफाइसी, मतलब कि ब्राउन एल्गी की फियोफाइसी की बात कर रहा है, फंजाई की। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जू स्पोर कैसे होते हैं। तो जू स्पोर जो होते हैं एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे? नॉस्टॉक, यूग्लिना, पक्सीनिया किससे बिलोंग करते हैं? तो ये जो होते हैं देखो नॉस्टॉक की अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी नहीं होती हैं, साइनोबैक्टीरियन जो होते हैं मोनेरंस होते हैं। तो नॉस्टॉक मोनेरंस का मेंबर हो जाएगा। यूग्लिना ये प्रोटिस्टा का मेंबर हो जाएगा, और पक्सीनिया जो होगी वो फंजाई से बिलोंग करती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है which ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म ब्लूम्स इन वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर ब्लूमिंग कौन क्रिएट करता है? तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है which ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसीज। तो ड्यूटेरोमाइसीज को ही इम्परफेक्ट फंजाई बोल दिया जाता है, और हमने CAT से याद कराया था, कार्लट्राइकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर ये सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है? व्हिच प्रोटिस्ट लेक ए सेल वॉल एंड सो दी कंज्यूमर नेचर। क्लियर? तो यूग्लिना जो होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और पेलिकल की लेयर पाई जाती है, ये स्लाइम टाइप की लेयर होती है, और प्रोटोजोन का मेंबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर देखो क्या कह रहा है? करेक्ट मैचिंग पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पढ़िए, राइजोपस जो होता है इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा होता है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट नहीं होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला देखो स्लाइम मोल्ड्स किससे मैच करेंगे? स्पोर जो होते हैं ट्रू वाल होते हैं इसमें स्लाइम मोल्ड्स में। दूसरा कोनिडिया जो होता है उसमें देखो कोनिडिया को किससे मैच करेंगे? तो एक्सोजीनस होता है फॉर्मेशन,
तो इसको फोर्थ से मैच करा देंगे। और सी का देखो वायरस जो होता है वो इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड होता है, ये फिफ्थ नंबर से मैच कराएंगे। और ऊ गैमस टाइप जो होता है वो डी का किससे हो जाएगा, वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस। तो यहाँ पे ओवरऑल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द स्पोरोफाइट फेज इन फ्यूनेरिया इज कंपोज्ड ऑफ। तो स्पोरोफिटिक जो फेज होती है फ्यूनेरिया के अंदर, उसमें फूड, सीटा एंड कैप्सूल पाया जाता है। और हमने इसमें फिगर के थ्रू आपको बताया भी था कौन सी स्टेज जो होती है स्पोरोफिटिक होती है और कौन सी गैमिटोफिटिक स्टेज होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, ये एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि ये डायग्राम कौन सा है। तो ये जो है सिलेजिनेला होती है और बिलोंग करती है लाइकोप्सिडा से। सिलेजिनेला जो होता है वो लाइकोप्सिडा से बिलोंग करता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक होता है जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, फीमेल गैमिट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट एंड आर फॉर्म्ड इन दिस सेक्स ऑर्गन इज टर्म एज। तो इसमें ऊ गैमस टाइप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट और केवल ऊ गैमस टाइप का। क्लियर। तो इससे आप लोग इसको पहचान सकते हैं, ऊ गैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्टली मैच विद द प्लॉइडी लेवल। तो देखो कौन सा प्लॉइडी से मैच नहीं करता है। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट ये कह रहा है हैप्लॉइड होती है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ये मैच करिए। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एगार एगार जो होता है वो ग्लाइसिलेरिया एंड जिलेडियम से ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी G2P2 से। इसको याद करने का तरीका G2P2 ग्लाइसिलेरिया जिलेडियम पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, ये रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच हो गया ए का सेकंड, तो ए का सेकंड इसमें है और इसमें है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बी का देखते हैं, जेमा कप किस में होता है, तो मार्केंसिया, तो बी का फोर्थ, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे, पहला देखो इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इन डाइकोटिलिडिनस प्लांट हैव ट्राइमेरस फ्लावर वाइल मोनोकोटिलिडिनस प्लांट्स हैव टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सी क्या कह रहा है यहाँ पे द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ब्रायोफाइट्स में यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। डी कह रहा है इन बीइंग फोटोसिंथेटिक द एल्गी डिक्रीज द लेवल ऑफ, तो डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी एंड डी। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है ये वॉल्वॉक्स का है और कॉलोनिकल एल्गी होती है ये, और इसके रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है कि देखो मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊ गैमस टाइप का, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऊ गैमस टाइप का केवल और केवल रोडोफाइसी में पाया जाता है, ओनली ऊ गैमस टाइप का। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 इन व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस फॉर्म। तो यहाँ पे देखो इंटरकाइनेसिस नहीं, क्योंकि इंटरकाइनेसिस क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की वो उसको स्पेस को बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो क्या होता है टीलोफेज फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनाफेज और मेटाफेज भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डिप्लॉयड सेल हैज़ 6 पिकोग्राम DNA, ये कंटेंट दिया है G1 फेज के लिए, और कह रहा है व्हाट वुड बी द DNA कंटेंट इन द G2 फेज। तो देखो G1S G2M, तो यहाँ पे देखो G1 में 6 पिकोग्राम है, S में डबल हो जाएगा 12, G2 में भी 12 रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सेकेंड वाला 12 पिकोग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाफेज इज इनकरेक्ट। मेटाफेज के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन पढ़िए जरा। कह रहा है ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड बिकम इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, तो मेटाफेज में जो होता है मेटासेंट्रिक प्लेट पे आ जाते हैं, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा मेटाफेज के रिस्पेक्ट में।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग जो होती है वो एनाफेज सेकेंड में होती है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 की बात करते हैं, कह रहा है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अगर इनिशिएशन हो रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन का, तो किस फेज की बात कर रहा है, तो प्रोफेज। क्लियर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे इन मेटाफेज मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीज, क्योंकि मेटासेंट्रिक प्लेट पे आ जाते हैं, तो सही कह रहा है यहाँ पे। और रीजन कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय दिस स्टेज, तो दोनों ऑप्शन सही हैं और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैच करते हैं। तो कह रहा है गैप जो होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के, तो हमने ऑलरेडी ऊपर अभी बताया था इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, पहले का बी हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोडर्मल कॉम्प्लेक्स, तो स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे जो होता है फॉर्मेशन होता है और लास्ट से दूसरे नंबर पे डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन बोल रहा है तो दूसरे का हो जाएगा सी डिप्लोटिन स्टेज और सी का हो जाएगा ए, तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स गिवन हियर, आल्सो वर्क आउट द प्रोसेस डेपिसेटेड इन दी स्टेप्स। तो यहाँ पे देखो पहला कह रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवार्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो अच्छा सीक्वेंस यहाँ पे कहने के लिए बोल रहा है, तो देखो थर्ड पहला कौन सा है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है पेयर फॉर्मेशन करेंगे और एक्सचेंज सेगमेंट्स, तो थर्ड वाला पहले हो जाएगा, थर्ड वाला फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद जो होता है फोर्थ नंबर पे देखो होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंड हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, दूसरे नंबर पे ये। तीसरे नंबर पे देखो क्या होता है, फर्स्ट वाला होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवार्ड्स द अपोजिट पोल, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे सेकंड वाला हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पहला, और ये मियोसिस फर्स्ट के लिए डिस्क्राइब कर रहा है, 3, 4 फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कंसीडरिंग दिस सेल साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, नहीं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 29 कह रहा है द स्टार्च I2 इज, पहली बात तो सेलुलोस कह रहा है सेलुलोस डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स, तो अगर कॉम्प्लेक्स नहीं देगा तो मतलब कि हेलिक्स, यहाँ पे देखो सेलुलोस जो होता है स्ट्रेट चेन होती है और स्ट्रेट चेन होने की वजह से ही इसमें I2 बाइंड नहीं करता है और स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है सेलुलोस, ठीक है, आयोडीन के लिए पॉजिटिव टेस्ट सेलुलोस नहीं देता है। तो देखो I2 के लिए कैसा कलर देता है, ब्लू कलर, और सेलुलोस डज नॉट कंटेन हेलिक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज ऑड, ऑड पूछ रहा है यहाँ पे देखो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, और यहाँ पे ये जो होगा वो पामिटिक एसिड, ये जो हैं एरोमेटिक वाले हो जाएंगे, क्लियर, और यहाँ पे ये जो पामिटिक एसिड है वो एसिडिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 31 जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें बात करते हैं। देखो कह रहा है केयरफुल्ली सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला कह रहा है द एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर कार्ड दी आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमेरेज, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग, अगर लिंक कर रहा है तो लाइगेज, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलेज, तो यहाँ पे ओवरऑल चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट कौन सा है, सी वाला ऑप्शन देखो एक बार कह रहा है कि को फैक्टर डू नॉट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि एंजाइम से अगर को फैक्टर को हम रिमूव कर देंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी उस एंजाइम की ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और इसको मैच करते हैं। देखो पहले का कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, तो पहले का एनर्जी लेवल जो होता है प्रोडक्ट इज हाइयर होगा सबस्ट्रेट से, तो यहाँ पे देखो पहले का फोर्थ हो जाएगा, बी का देखो क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वाला भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक कॉलम बना हुआ उससे लिया गया है।
यहाँ पे देखो कोलेजन क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है एनिमल बॉडी के लिए, और रूबिस्को जो होता है अर्थ या बायोस्फीयर या प्लांट में। ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिए गए हैं और उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैच करते हैं। देखो ड्रग्स क्या होगा, पहले का यहाँ पे विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन होता है, तो पहले का हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ, दो ऑप्शन मैच कर रहा है। और एल्कलॉइड्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोडीन, टॉक्सिन, एब्रिन एंड रिसिन होता है, और लेक्टिन जो होता है कोनकोनावेलिन ए, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मेन एरिना ऑफ डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी ऑफ दिस सेल कहाँ पे होती हैं, तो साइटोप्लाज्म में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कह रहा है प्लास्टिड आर इन्वॉल्व इन दी वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग। तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लिपिड का स्टोरेज होता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, तो ओवरऑल सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फिल, यहाँ पे देखो खाली स्थान को यहाँ पे फिल करना है। कह रहा है इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉज। तो पहला क्रोमैटिन हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और कह रहा है वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, इनको क्या बोल दे रहे हैं, न्यूक्लियोलाई। तो सी में हो जाएगा न्यूक्लियोलाई। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है व्हिच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजुअली फाउंड इन दी बोथ प्लांट एंड फंजाई। पे बोथ प्लांट एंड फंजाई में प्रेजेंट होगी स्ट्रक्चर, तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 40 नंबर, तो यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहला नंबर जो है वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो सिंपल डिफ्यूज़न हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात कर रहा है यहाँ पे। और प्रोटीन मॉलिक्यूल होता तब भी फैसिलिटेटेड। अगर एक्टिव देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। अगर कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो डी वाले का कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में पड़ती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सॉसेस सेप एंड और सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर 2 to 10 माइक्रोमीटर। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 अरेंज द फॉलोइंग सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइज। तो अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा देखो ऑस्ट्रिच एग, फिर आरबीसी, बैक्टीरिया एंड देन माइकोप्लाज्मा 0.3। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे देखो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो होता है सेल ऑर्गेनेल, देखो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, सही है। दूसरा कह रहा है इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, बी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सी वाला। देखो ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स हो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज़ ए प्राइमरीली कंस्ट्रिक्शन which is known as the centromere, तो ये भी सही है। ई ऑप्शन कह रहा है मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, और उसमें एंजाइम रहते हैं जो प्रेजेंट ओनली इन दी प्लांट्स। तो ये ओवरऑल सारे सही हैं एक्सेप्ट बी ऑप्शन, तो 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 की क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो माइकोप्लाज्मा को किससे मैच कराएंगे। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, तो स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट सेल होने के साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1C फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स इज करेक्ट सीक्वेंस।
तो ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल की सीक्वेंसिंग हमको लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफाइट्स का फार्मेशन होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, गैमेट का फार्मेशन। थर्ड नंबर जो होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, ये यहाँ पे देखते हैं, देखो पहले नंबर पे यहाँ पे फार्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, दूसरे नंबर पे गैमेट का फार्मेशन हो रहा है, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और फोर्थ नंबर पे इम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाएगा, और फिफ्थ नंबर पे जर्मिनेशन हो जाएगा स्पोर्स का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम। तो यहाँ पे ओबिलिया और ऑरेलिया हो जाएगा, सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सब फाइलम पूछ रहा है, वर्टिब्रेटा इज सब फाइलम एंड पीसेस इज। तो पीसेस क्या होती है, सुपर क्लास होती है, क्लियर, सुपर क्लास पीसेस होती है, और एक टेट्रापोडा होती है, दोनों सुपर क्लासेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाई दी लिम्बलेस एम्फीबिया। तो इक्थियोफिश जो होता है लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। नेक्स्ट कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ माउथ एंड एनस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म। तो मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। तो देखो एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं, और वाउचेरिया, एडेम्सिया नहीं होगा यहाँ पे, ए और सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा नेम द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है मोलस्का होता है, और अगर लार्जेस्ट फाइलम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन दिए गए हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि पहला देखो, मेंबर ऑफ फाइलम एस्केहेलमिन्थीज आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। तो एस्केहेलमिन्थीज को ही राउंड वर्म बोला जाता है, क्यों, द बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम अपीयर्स सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, और पहला देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट बट द सेल एंड टिश्यू आर नॉट डायरेक्टली बाथ इन। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली बाथ होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन ए सीलोमेट एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मीजोडर्म फॉर्म ऑल द साइड्स। तो ये इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ए सीलोमेट में नहीं होती है बॉडी कैविटी किसी भी मीडोडर्म से लाइनिंग। तो यहाँ पे ओवरऑल दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यहाँ पे देखो डायग्राम लिखे हैं और इसको मैच करते हैं। पहला जो है अम्ब्रेला शेप की स्ट्रक्चर है ऑरेलिया, और दूसरा जो है वो दूसरा स्ट्रक्चर है एडेम्सिया का, सी एनीमोन, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल का होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लूरोब्रैंकिया, और यहाँ पे ये 8 एक्सटर्नली रो दिखाई गई हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड मतलब कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है चूज द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स विच बिलोंग टू द डिफरेंट क्लास। डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, तो देखो स्ट्रिथियो, कैनिस, टेरोपस और टेरोफिलम। तो यहाँ पे ये कह रहा है एप्स, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच होता है, टेरोपस जायंटियस चमगादड़ को बोलते हैं, ठीक है। कैनिस कैनिस डॉग को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्स बोल रहा है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 मैचिंग टाइप का है। इक्थियोफिश जो होता है लिम्बलेस एम्फीबिया, पहले का फोर्थ हो जाएगा। कुकुमेरिया सी क्यूकम्बर बोलते हैं। लेबियो जो होता है रोहू, और फेलिस जो होता है कैट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसको मैच करते हैं। यहाँ पे देखो पहले का कौन सा हो जाएगा, पीसेस में देखो क्या होता है कि पीसेस का ए के साथ अगर हम मैच कराते हैं तो देखो यहाँ पे एक बार इस सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं ए डब्ल्यू, और इसके साथ कौन सी मैचिंग सही रहेगी। तो यहाँ पे देखो कार्टिलेजिनस फिश हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ए डब्ल्यू कार्टिलेजिनस फिश। यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि थोड़ा समझते हैं। पीसेस जो होता है बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वाटर में होता है, और रोहू जो होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर जो फिशेस होते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट ए डब्ल्यू फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर। दूसरे का देखो, दूसरे का एम्फीबिया जो होता है मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर,
एक्स मेटामार्फोसिस विद टेडपोल स्टेज, और उसके बाद राना, तो दूसरा सही है। तीसरे का गिल्स प्रेजेंट विदाउट ऑपरकुलम, क्लियर। और सी का वाई के साथ वीवी पैरस, और वीवी पैरी जो शो करता है यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश। तो ओवरऑल सारे सेम हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है रेप्टाइल्स आर डायोसियस होते हैं एनिमल्स, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, और ओवी पैरस होते हैं मोस्टली, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा ऑल एनिमल व्हिच फाइलम आर एक्सक्लूसिव मैरीन, हमने बहुत सारे एक साथ लिखा दिए थे, और टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा भी उसमें मेंबर था, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे आइडेंटिफाई द नॉन कॉर्डेट फाइलम ऑफ स्मॉल मैरीन वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, देखो वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म की बात कर दिया है यहाँ पे, और वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि सैक्योग्लासस, क्लियर। तो बैलिनोग्लासस और सैक्योग्लासस होते हैं वार्म लाइक ऑन एनिमल्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखो कह रहा है कि लोकोमोशन इन टीनोफोर्स इज कैरीड आउट बाई, तो कॉम्ब लाइक प्लेट होती हैं एक्सटर्नली जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, ऊपर भी स्ट्रक्चर बनी थी, तो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच पार्ट ऑफ द कॉकरोच एलिमेंट्री कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे 6 काइटेनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं, गिजर्ड बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस। क्वेश्चन 62 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में फॉल्स कौन सा है, तो देखो जरा, कह रहा है हार्ट ऑफ द कॉकरोच प्रेजेंट अलोंग विद द वेंट्रल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा ओपन सही है, ब्लड साइनस में, ये भी सही है, और कह रहा हीमोलिम्फ कलरलेस, ये भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 63 यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल पूछ रहा है फ्रॉग का, तो माउथ होता है, ठीक है, फिर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 64 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फ्रॉम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फ्रॉम एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, कह रहा है यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लेडर, पहला देखो क्या कह रहा है किडनी डार्क रेड कलर बीन शेप स्ट्रक्चर, सही है, इनकरेक्ट पूछा है इसमें। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो थिन वाल्ड यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है द फ्रॉग एस्क्रीट यूरिया, इसीलिए इसको यूरियोटिलिक बोलते हैं, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लेडर, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लोएका होता है एक स्पेस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कह रहा है इन द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग ऑप्टिकल लोब्स आर प्रेजेंट इन, तो ऑप्टिकल लोब जो होते हैं वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन 66 हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एराइजेस फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग, तो क्रेनियल नर्व की बात करते हैं तो 10 पेयर होती हैं क्रेनियल नर्व, चाहे क्रेनियल नर्व हो या स्पाइनल नर्व, दोनों 10 पेयर ही रहती हैं फ्रॉग के केस में। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखा है, और जैसे इंजरी प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी कह रहा है प्रोथ्रोम्बिन, सी है फाइब्रिनोजन, और डी कह रहा है इन रेफरेंस टू एबव फ्लो चार्ट दिया गया है व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्टली गिवन, तो यहाँ पे देखो पहला ये देखो बेसिकली क्या होता है, क्लॉटिंग वाला है, ठीक है, क्लॉटिंग के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कह रहा है कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि डी जो है, हाँ डी कह रहा है यहाँ पे कि सॉल्यूबल इन नेचर, तो यहाँ पे जो क्लॉट बनता है वो सॉल्यूबल नहीं इनसॉल्यूबल होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है आफ्टर कंप्लीकेशन द प्रोसेस रेडिश ब्राउन कम फ्रॉम द साइड ऑफ द कट, ये सही है। बी इनएक्टिव एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है, तो ये भी सही है, क्लियर। तो यहाँ पे ओवरऑल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68 एसर्शन वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे कि स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन द पोन्स कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द सीएनएस, कह रहा है स्पेशल पोन्स के अंदर नहीं होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है स्पेशल न्यूरल सिस्टम इन द पोन्स
ये नहीं, कार्डियक फंक्शन को जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज नहीं करता है, वो भी हार्ट बीट के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा प्लेटलेट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन द इनिशिएशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। तो सही है, थ्रोम्बोप्लास्ट। क्लियर? थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। और दूसरा कह रहा है प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन को कन्वर्ट नहीं करते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग एसर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 70 कह रहा है थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं। क्लियर? बोन मैरो में पाई जाती हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स। क्वेश्चन 71 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज टू CO2 बाई यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। तो RBC हो जाएगा। क्वेश्चन 72 द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम लब टू डब ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ। तो देखो दोनों का जो ड्यूरेशन होता है किसके सिमिलर होता है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के ये बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। अगर एक्यूट चेस्ट पेन हो रही है और नो इनफ ऑक्सीजन टर्म हमने बताया था, तो इधर करना है एंजाइना पेक्टोरिस। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कह रहा है द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हाइयर होता है ऑर्डिनरी मैन से, क्योंकि हार्ट बीट ज़्यादा होती है और हार्ट बीट को जब स्टोक वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। नॉर्मल मैन की होती है 72 और जो एथलीट की होती है 72 से ज़्यादा होती है, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो हाइयर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन 75 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पहला देखो कह रहा है FRS फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, पहले को किसके साथ मिलाएंगे, TLC माइनस IC कर देंगे तो FRC हो जाएगा। और FRC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2300 ml। क्लियर? ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दूसरे का कौन सा हो जाएगा, B का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होगी वो TV प्लस IRV हो जाएगी, और TV प्लस IRV अगर मैच करेंगे तो 3500 ml हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन और कैपेसिटी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई एटमॉस्फेयर और टिश्यू। एल्वोलाई में ज़्यादा होता है, कितना, 104, एटमॉस्फेयर में 159 और टिश्यू में 40 होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है ड्यूरिंग स्पेस दिया है स्वालोइंग ग्लॉटिस जो होता है कवर्ड होता है इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, इसको बोल देते हैं इपीग्लॉटिस। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है व्हाट इज द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन द एडल्ट फ्रॉग। तो एडल्ट फ्रॉग में लंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन 79 हाउ मच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कैन डिलीवर टू द टिश्यू बाय द 200 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर 100 ml की बात करता है तो कितना होता है यहाँ पे, 5 ml। क्लियर? और यहाँ पे 200 ml की बात कर रहा है तो डबल हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा, तो 10 ml हो जाएगा। क्लियर? 10 ml। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कैरोटिड बॉडी। तो यहाँ पे देखो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर लाइक द कैरोटिड बॉडी प्राइमरीली रिस्पॉन्स होते हैं टू इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एंड डिक्रीज इन द pH। क्लियर? तो ये सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, कंसंट्रेशन जो होता है CO2 के लिए, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, हाई CO2 कंसंट्रेशन। क्लियर? ओवरऑल इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट इज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में जो होता है एल्वोलर वाल डैमेज हो जाती है और ये चेन सिगरेट स्मोकर्स में होता है। इसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है इन एवरेज हेल्दी ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। 83 कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट करेक्ट। तो करेक्ट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखो नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो सही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कह रहा है ईच किडनी हैज़ 10 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
सी क्या कह रहा है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे फ्रॉम बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल, अवे नहीं टूवर्ड्स, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल से इंटर करता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से एग्जिट करता है। फिर कह रहा है ग्लोमेरुलस इनक्लोज दी बोमेंस कैप्सूल, सही है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद दी बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड दी मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कार्पसस, तो सही हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला कह रहा है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्क्रीट कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड ड्रग्स, तो सही है। बी कह रहा है यहाँ पे सीबाइसियस ग्लैंड एलिमिनेट सीबम यूरिया NaCl, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट विद द ऑयली फ्लूइड, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यूरिमिक पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द हीमोडायलिसिस, तो ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा नॉट करेक्ट है, तो देखो बी और सी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 मैचिंग टाइप का है। पहला कह रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुलस में हो रहा है तो बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पहले का हो जाएगा फोर्थ। और दूसरे का देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी का देखो रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन को बोलते हैं, ऑक्सलेट से बनी होती है, यूरीमिया यूरिया एक्यूमुलेटेड इन दी ब्लड, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन बर्ड्स इज हेल्पफुल इन, किसमें, तो देखो ये क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एंड यूरेट्स इन द बर्ड इज हेल्पफुल इन, तो किस में हेल्पफुल होता है, तो एलिमिनेटिंग दी बॉडी वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है नोच प्रेजेंट इन दी मिडिल साइड ऑफ द किडनी, उसको क्या बोल देते हैं, हाइलस। नेक्स्ट क्या है 88 नंबर, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, प्लेनेरिया जो होता है फ्लैट वर्म होता है, और फ्लैट वर्म में क्या होता है प्रोटोनिफ्रीडिया, इन्हीं को बोल देते हैं फ्लेम सेल्स, तो दोनों हो जाएंगे प्रोटोनिफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू दी डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर, अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो हमने रास मैकेनिज्म भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिक्रीशन ऑफ रेनिन नहीं, सिक्रीशन ऑफ ANF ये भी नहीं होगा, सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है व्हाट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तो GFR कितना रहता है 180 लीटर पर डे या तो 125 ml पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।